तो बच्चों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताएंगे कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं। 2022 से 25 सेशन का जो 1.5 महीने तक जितने भी पीडीएफ भेजे जाएंगे और जितने भी सिलेबस की पीडीएफ है, जितने भी सब्सिडरी के पीडीएफ है, सारे आपको ऑनलाइन ये ग्रुप पे ही मिलेगा। इसीलिए पहले हम उसके बारे में बता देते हैं आपको। तो देखिए बच्चों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए सबसे पहले इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा, वो भी लास्ट 21 रुपये का है अभी, और लास्ट डेट है आज 20 तारीख 6 महीने 2023। आज लास्ट डेट है, आज तक 21 रुपया ही पेमेंट कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ये ऊपर दिए गए नंबर पे आपको पेमेंट करना है, जिस पे आप पेटीएम या फ़ोनपे या गूगल पे कुछ भी आप कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। तो आज लास्ट डेट है जुड़ने का, जिसमें 21 रुपया लगेगा। इसके बाद इसमें पेमेंट का जो पैसे हैं वो थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। तो देखिए कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो देखिए बच्चों, अभी से आपको 1.5 महीने तक फोकस करना है और फोकस से पढ़ाई करना है। इस पे जितने वीडियो आएंगे सारे आपको देखने हैं। अभी आपको द गोल्डन ट्रेजरी बुक चालू कर दिया गया है, और साथ में द ईव ऑफ सेंट एगिंस बुक्स भी चालू कर दिया गया है। कुछ दिनों से मेरा तबीयत ख़राब था, 2 दिनों से, इसलिए थोड़ी वीडियो कम आ रही थी। अब से 2 से 3 वीडियो हर दिन आएगी इस चैनल पर। जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वीडियो आती रहेगी। तो अच्छे से फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे, और अच्छे से एग्ज़ाम को देना है, इसलिए अच्छे से फॉलो करते रहिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें सारा हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अपने सेशन की ओर। तो देखिए बच्चों, का नाम है द ईव ऑफ सेंट एंगिस, जिसे जॉन कीट्स ने लिखा है। और इसे ये जॉन कीट्स ने कब लिखा था? तो 1819 ईस्वी में लिखा था, और इसे पब्लिश 1820 ईस्वी में किया गया था। ये एक लॉन्ग नेरेटिव रोमांटिक पोएम है। और इसमें 42 स्पेंसरियन स्टेंजा है। 42 स्टेंजा को हमको पढ़ने हैं, और उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। इसमें से लगभग 7.5 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन का 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। तो इसलिए अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है। और इसमें 20 दिन के अंदर में सारी पढ़ाई, इस चैप्टर को आपको 10 दिन के अंदर में सारी वीडियो मिल जाएगी। सारे एक्सप्लेनेशन, सारे लॉन्ग क्वेश्चन के 10 दिन के अंदर में ही करा दिया जाएगा, और आपका बुक जो चल रहा है वो चलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है, इसका टाइटल जो है द ईव ऑफ सेंट एग्निस, इसको समझना है। तो देखिए, एग्निस जो नाम की थी, एग्निस जो है, ये एग्निस एक तीसरी सेंचुरी में, आज से लगभग 1800 साल पहले, तीसरी सेंचुरी में 291 ईस्वी के करीब, तीसरी सेंचुरी में आपको 291 ईस्वी के करीब एक बच्चा का जन्म हुआ था, जिसका नाम था एग्निस। जो वर्जन थी, और जो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी, और वो जेसस क्रिस्ट पर उसको बहुत बिलीव था। जो क्रिश्चियन के जो भगवान है उस पर उसको बहुत बिलीव था, और उसकी सारी ज़िंदगी वो अपनी सारी ज़िंदगी जेसस क्रिस्ट के नाम ही समर्पित कर दी। वो एक वर्जिन लड़की थी, और वो फैसला की थी वो कभी शादी नहीं करेगी, और उसकी सारी ज़िंदगी उसके भगवान के ही और उसका अग्रसर रहेगा। तो देखिए, लेकिन वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग थे, उस टाइम के जो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पे, वो उसके महाराजाओं के वहाँ पे एक बेटा का जो इसके पास रिश्ता भेजा गया, इसको रिश्ता भेजा गया, और इसको शादी का प्रपोजल दिया गया। लेकिन एग्निस जो थी वो शादी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि ये शादी ही नहीं करना चाहती थी। तो इसके बाद हुआ क्या कि वो उसके जो जो वहाँ महाराजा थे, उसको इसको पनिश्ड करने का फैसला ली, क्योंकि उसको ईगो को हर्ट हुआ था। तो इसको वहाँ पे बुलाया, उसको पकड़ के वहाँ पे जेल के अंदर बंद किया। उसके बाद उसको टॉर्चर किया, इसके साथ इसकी वर्जिनिटी को भी भंग करने का कोशिश की गई। लेकिन इसके जो भगवान थे जेसस क्रिस्ट, ये इसको बहुत मदद किए, और ये इसको बार बार बचाते रहे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि आग के अंदर इसको धकेल दिया गया था, लेकिन वहाँ पे भी ये बच गई। तो लास्टली इसमें इसको एग्निस को जो है तलवार से इसको मार दिया गया था। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, उसके बाद इस पोयम में एग्निस को सारे क्रिश्चियन जितने भी चर्च होते हैं उसके द्वारा इसको एक संत की उपाधि दी गई, जिसके बाद उसका नाम पड़ा था संत एग्निस। और ये मरते वक्त एक बात बोली थी कि दुनिया में एक ही भगवान है, वो है क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट। तो उसी दिन ये लगभग 160 लोग जो थे वो क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए थे। अब इसके पोएम की बात करें तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसकी पोएम की बात करें तो इसमें 5 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है पोरफायरो, दूसरा कैरेक्टर है मैडलिन। इसके अलावा कैरेक्टर की बात करें तो देखिए, इसके अलावा है मेन कैरेक्टर में एक है एंजिला, उसके बाद एक है बैरन,
और उसके बाद एक बात करें तो एक बैट्समैन है जो एक पुजारी है। तो इसके सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते तो देखिए, पोरफायरो यहाँ पे मैडलिन, मैडलिन कौन थी? तो मैडलिन इस पोएम की सेंट्रल कैरेक्टर है, जो एक रिच फैमिली से आती है और वो वर्जिन गर्ल है और वो प्योर है और वो वेरी ब्यूटीफुल, दिखने में बहुत ही सुंदर है। और उसी प्रकार जो एक प्रोफायरो नाम का लड़का है वो यंग है और पुअर मैन है, वो गरीब फैमिली से आता है और वो जंगलों में रहता है। जबकि मैडलिन जो है एक अमीर घराने की लड़की है और वो बहुत बड़े महल में रहती है, वो महल में रहती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, एंजीला जो है वो डोमेस्टिक हेल्पर है मैडलिन के घर की, और वो पालसी स्ट्राइगन है, ठीक है, उसको लकवा मार चुका है। और उसमें देखिए, अब वो एक वोमैन कैरेक्टर है इस कहानी की, और वो एक ऐसी महिला है जो सिर्फ प्रोफायरो को जानती है, मतलब ये प्रोफायरो को सिर्फ एक ही पर्सन जानता है जो कि एंजी मैडलिन के घर में, वो है एंजीला। और जबकि बैरोन जो है, बैरोन मैडलिन के फादर है और वो बहुत बड़े आदमी है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते हैं और वो एक इन चलाते हैं। इन का मतलब यहाँ पे जो बार होता है जहाँ पे दारू शराब का जो किया जाता है उस टाइम में इसको इन बोला जाता था, और वो बहुत ही डेंजरस आदमी है। अब वो पुअर फैमिली से काफ़ी पुअर 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 लोगों से वो काफ़ी नफरत करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है यहाँ ये पुजारी से, कहानी की शुरुआत। तो यार, तो यहाँ कहानी की शुरुआत होती है बैट्समैन से। तो बच्चों बैट्समैन एक ओल्ड मैन है, तो बच्चों बैट्समैन एक ओल्ड मैन है और वो क्रिस्ट, और चर्च का वो प्रीस्ट है जो कि एक पुजारी है। तो शुरुआती में पोएम की शुरुआत में काफ़ी ठंड होती है और वो इसके हाथ कँपकपा रहे होते हैं, इसके हाथ ठंड से कँपकपा रहे, वहाँ पे जो मूर्ति है वो भी पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई रहती है। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है मैडलिन, कुछ दिन बाद यहाँ पे, एक सेकंड बच्चों, कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद यहाँ मैडलिन को एक रिचुअल के बारे में बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है संत एगिन्स की संध्या के बारे में। तो संत एगिन्स की संध्या के बारे में ये बातें बताई गई कि देखिए, संत एगिन्स की संध्या के बारे में बताई गई कि ये 2 दिन की रिचुअल्स है जो 20 जनवरी को शुरू होती है और 21 जनवरी को ख़त्म होती है, ठीक। तो 20 जनवरी को यहाँ पे क्या करना होता है कि फास्टिंग रखना होता है बिना खाए पिए, और जब सोने जाए तो पीठ केवल अच्छे से सामने की ओर देखते हुए सोती है। तो उसको क्या होता था, जब ये सारे फॉलो रूल करती है तो उसको अपने फ्यूचर हस्बैंड दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसमें इस रिचुअल को मैडलिन को जब इसके बारे में पता चला तो मैडलिन का भी मन किया इसको रखने का। तो ये 20 तारीख जब आने वाला था तो इसको इसके फैमिली में जो बहुत बड़े बड़े मेंबर थे आए हुए, जिस दिन उसके घर में एक फंक्शन था, तो उस दिन जो बहुत बड़े बड़े मेंबर आए हुए थे इस घर में, तो उस दिन इसको मैं दूसरे औरतों द्वारा इसको मैडलिन को इसके बारे में पता चला था और इसको काफ़ी उसके बारे में बताया गया था। तो ये उसकी तरफ काफ़ी अटैच फील की थी और इसीलिए ये रिचुअल को करने का फैसला लिया। लेकिन यहाँ पे जो प्रोफायरो था, यहाँ पे जो प्रोफायरो नाम का लड़का है ये, जो कि इसके साथ चीट करने का मकसद से रहता है हमेशा। जबकि ये इसका इसका इस कहानी का जबकि हीरो एक तरफ से मान सकते हैं क्योंकि ये हीरोइन है तो इसको हीरो मानना चाहिए, लेकिन ये जो है एक विलन का ही काम करता है, क्योंकि इसके बारे में बात बताएंगे। तो देखिए बच्चों, होता ये है कि ये संत एगिन्स की संध्या आती है, उसके बाद ये पूरी तरीके से तैयार होकर वो चर्च में जाती है। और चर्च में यहाँ पर चर्च में जितने बड़े बड़े घर के लोग आए रहते हैं वो सारे इसको देखते रहते हैं, इस पे अपना, जितने लड़के होते हैं इसको इस जितने लड़के होते हैं इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किसी पर ध्यान नहीं देती और ये अपने रिचुअल्स में फॉलो अपना मगन रहती है। लेकिन कुछ देर बाद जब ये बस यही सोच रही होती है उस टाइम में कि कब से रात आएगी और कब हम अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखेंगे। तो उसके बाद होता है क्या है कि ये प्रोफायरो जो है वो चर्च में एंट्री कर देता है, और चर्च में एंट्री कर तो देता है, लेकिन यहाँ पे चर्च में जितने लोग मौजूद होते, चाहे उसके पिता बैरन हो या फिर कोई भी हो, सारे इससे नफरत कर रहे होते, इसलिए क्योंकि ये गरीब है और सारे वो अमीर के घर की है सारा कुछ, तो इसलिए बहुत ही नफरत करता रहता है इससे वो सारे लोग। तो देखिए बच्चों, इसमें होता है उसके बाद ये है इस कहानी में कि यहाँ पे एंजीला जो थी, यहाँ एंजीला जो है, यहाँ 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 जो एंजीला जो है वो प्रोफायरो को देख लेती है,
अब प्रोफायरो भी एंजीला को देख लेता है, दोनों के बीच दोनों एक रूम में जाते हैं और साइड में बात करते हैं। ये बार एंजीला बार बार समझाती है कि तुम यहाँ क्यों आए, तुमको यहाँ कोई भी देखेगा तो तुमको मार दिया जाए, तुम मारे जाओगे, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी मारा जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ हूँ, तो हमसे भी पूछा जाएगा कि मैं इसके साथ क्यों हूँ, तो इसलिए तुम साइड से चले जाओ। लेकिन यहाँ प्रोफायरो नहीं मानता है। प्रोफायरो बोलता है कि मैं मैडलिन को एक बार देखना चाहता हूँ, बस एक झलक हमको दिखा दो। तो इसके बाद क्या करता है प्रोफायरो जो था, वो प्रोफायरो जिद पकड़ लेता है कि नहीं, देखी बिना हम जाएंगे नहीं, चाहे जो कुछ भी हो। तो थोड़ी देर की बातचीत के बाद ये एंजिला कन्वीनियंस हो जाती है कि प्रोफायरो को मिलाना है उससे। तो उसके बाद एंजिला क्या करती है, प्रोफायरो को उसके साइड के कमरे में ले जाती है जहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रोफायरो ये एंजिला चली जाती है वहाँ से, और प्रोफायरो उसके बाद उसके साइड वाले कमरे में चली जाती है। और फिर प्रोफायरो थोड़ी देर बाद उसके कमरे में पहुँच जाता है। कमरे में पहुँचने के बाद वहाँ पे देखती है मैडलिन को प्रोफायरो। मैडलिन पूरी तरीके से वहाँ पे चांद की रोशनी उसके चेस्ट पे पड़ रही है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है और काफ़ी अच्छी दिख रही होती है। और ये प्रोफायरो जो उसका रूम जो सजाया रहता है वो काफ़ी अच्छे से सजाया रहता है, जैसे प्रिंसेस लोग का जैसे कमरा सजाया रहता है वैसे सारा कुछ सजाया रहता है। और उसमें जो फल फ्रूट जो लाया रहता है वो फिजीलैंड नाम का एक देश है वहाँ से लाया रहता है। लेकिन जब तक ये एंट्री मारता है तब तक वो जो मैडलिन होती है वो सो गई रहती है और वो सपने में मगन रहती है। जहाँ मैडलिन सपने में क्या देखती है, सपने में क्या देखती है, तो देखिए बच्चों, मैडलिन उस सपने में अपने फ्यूचर हस्बैंड को देखती है कि वो काफ़ी ताकतवर होकर, वो काफ़ी रिच है, वो काफ़ी बहुत अच्छे घराने से है। लेकिन यहाँ प्रोफायरो जो रहता है पुअर घराने से रहता है, पुअर फैमिली से रहता है, ऊपर से ये काफ़ी कमज़ोर होता है दिखने में, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये प्रोफायरो जो है इसके अलग ही मन में एक प्लान चल रहा था कि ये रिचुअल्स के दिन आएगा और ये जो सपना देखेगी उसकी जगह पे मैं उसके सामने आ जाऊँगा, तो वो समझेगी कि मैं ही उसका, वो समझेगी क्या कि मैं ही उसका फ्यूचर हस्बैंड हूँ। लेकिन जब सोई रहती है और जब ये प्रोफायरो उसके रूम में इंटर करता है तो इस प्रोफायरो जो है इसको जगाने की कोशिश करता है। जगाने की कोशिश के लिए ये क्या करता है, उसके सिरहाने के अंदर अपना हाथ रखता है। उसके बाद इसे गाना सुनाता है, लास्ट से डैम सेंस मर्सी नाम का एक गाना है, उसको सुनाने की, जो फ्रेंच गाना है उसको सुनाने की कोशिश करता है। तब थोड़ी बाद ये उठती है मैडलिन और सी वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो जो फ्यूचर हस्बैंड को देखी रहती है अपने सपने में वो काफ़ी ताकतवर होता है और काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव होता है, वो काफ़ी रिच फैमिली से होता है। लेकिन प्रोफायरो जो काफ़ी पेल टाइप का दिखा रहता है, जो काफ़ी कमज़ोर लगता रहता है और दिखने में भी उतना अच्छा नहीं होता, और वो गरीब फैमिली से लगता रहता है, वो कपड़े से दिखता रहता है। तो यहाँ पे क्या करता है वो, उसके बाद प्रोफायरो वहाँ पे, यहाँ मैटलिन जो है काफ़ी काफ़ी उसको बुरा फील होता है। इसके बाद प्रोफायरो इसको कन्विंस करता है कि मतलब मैं सही हूँ, मैं ही तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। इसके बाद थोड़ी देर बाद बात होने के बाद इसको डर लगता है इस बात का मैडलिन का, क्योंकि अगर मैं इसके पिताजी देखेंगे तो प्रोफायरो को भी मार दिया जाएगा और इसको मैडलिन को भी मार दिया जाएगा, क्योंकि ये इंटर कर दिया है, मतलब कुछ तो ये चक्कर उक्कर होगा इसमें। तो इस ये सोच के मैडलिन इसके साथ भाग जाती है। इसके साथ जब सोए रहते हैं सारा लोग, तो इसके साथ ये क्या करते हैं, भाग जाती है। सब लोग सोए रहते हैं तब तक ये दोनों भाग जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एंजीला जो है और बैट्समैन ये दोनों बूढ़े रहते हैं, ये दोनों भी मर जाते हैं। और उसके बाद ये दोनों अपना प्रोफायरो और ये जो था मैडलिन, ये अपना जंगल में चले जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बैरोन था, बैरोन बैरोन जो थे यहाँ पे, बैरोन, ये भी इसको भी सपना आता है और ये भी उसी रात को सपना आता है, और उसके सारे फैमिली इसके साथ ही मर जाते हैं। इसके बाद ये जो प्रोफायरो और मेलिन अपना जंगल में जाके अपना लाइफ, आगे का लाइफ अपना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये कहानी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चलेंगे, उसके बाद सारे नोट्स दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, आज लास्ट टाइम है ये ग्रुप में जुड़ने का, 21 रुपया में, वो भी आज 21 रुपया ही लगेगा। आज लास्ट डेट है, 20 तारीख है, इसलिए आज लास्ट डेट है, इसलिए जुड़ जाइएगा आज ही। क्योंकि इसमें सारे नोट्स, सब्सिडरी के नोट्स भी और बुक का जितना भी पढ़ाया जाएगा सारा आपको भेज दिया जाएगा इस ग्रुप में पर डे। और पर डे यहाँ पे 3 से 4 क्लास होगी। थोड़ी थोड़ी कभी कभी दिक्कत इस बात का हो जाता है बच्चों, क्योंकि एडिटिंग वगैरह सारा कुछ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऊपर से ये कई वीडियो करना रहता है तो दिक्कत थोड़ी होती है, इसलिए चिंता मत लीजिए, अब रेगुलर वीडियो आएगी और
पूरी सारे लाइन बाय लाइन आएगी सारी चैप्टर की। अब इसके साथ साथ द रैप ऑफ द लॉक और ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी है, कुछ दिनों में शुरू कर दी जाएगी। तो आपका 3 से 4 वीडियो हर दिन चैप्टर हर चैप्टर का आएगा। तो आप लाइन से देखते रहिए और व्यस्त रहिए, खुश रहिए। और इसके बाद जो आएगा वीडियो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसको जब पढ़ाएंगे तो उसमें सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा इस कहानी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ धन्यवाद।